पापा याद आई ले मत रो बेटा मत रो मत रो मत रो मत रो। देख सकता नहीं कि बेटी बाड़ी देख सकता नहीं कि बोले के स्थिति में परिवार अभी भी नहीं है और यहाँ के बानी के थे कनपट्टी पर सटाकर 2 गोली मार दिया। एक गोली जो रविंद्रा है वो मारा जो भैंसई का मुखिया है और दूसरा वो जी अगर मान ली मुखिया का अरेस्टिंग नहीं हो रहा है उसे जेल नहीं भेजा जा रहा है तो मेरा हत्या करवा देगा। वो बोल रहा है हाँ हमारे आंखें के सामने मेरे चाचा को मार दे वहीं पर खड़ा से मार कर चला गया सिंदरा बोल रहे कुछ नहीं होगा हम तेरी तरफ आते जाते हैं। देख सकते हैं कि ये इनके चाचा थे। हम खुद वहीं पर बैठे थे हमारे पास में 2 कुर्सी 3 को लगा कर बैठे थे ना। आप भी अपने चाचा के पास में बैठे हुए थे? तो हम पास ही में बैठे थे। पापा याद आवत नहीं कहाँ बानी पापा बेटा बताओ तो तनी हमरा के पापा तार केने गइल बानी बाजारे गइल बानी केने गइल बानी पापा मेरे लाल को उड़ा दिया हम उन्हें भी नहीं कह दे रहे थे। देख सकते हैं कि परिवार पूरा तरीके से टूटा हुआ है। कि उसका बहन यहाँ दारू बेचती है स्माइक बेचती है। मुखिया का जो बहन है वो मुखिया का जो बहन है शाहपुर बाजार पे पूछ लिया जाए किसी से। यहाँ भी वार्निंग दिया उस दिन ये जब आपके भाई को गोली मारा तो आपको वार्निंग भी दिया? हाँ हम पे भी गोली चलाया तो हम भाग गए तो बच गए नहीं तो हमको भी मार देता। कह रहा है सबको मार दो साले को। राजेंद्र बोल रहा था? हाँ वही बोल रहा था कि सबको मार दो? जी सबको मार। बंदूक से मरवेलो। तू अब कहाँ रहो जब पापा की तरह मरवेलो? तो हम दीदी के घर गए रहे विदाई भरे तो दीदी के संग। अच्छा दीदी के संग ये विदाई में यह गए रहे? 2 मिनट रुक जाता तो यहाँ सब पहुँच कर नहीं जाता लेकिन जाकर भाग गया इसको। मान लीजिए अगर हमरा पर का साजिश रहे जो हमरा से झगड़ा तकरार बात हमरा के मारे के चाहिए। मान लीजिए मेरे छोटे भाई थे स्टेट बैंक में कैशियर थे उनसे किसी से पूछ लीजिएगा कोई भी व्यक्ति पूछ ले आज तक किसी से कोई तू में तो नहीं हुआ है कोई वाद विवाद नहीं हुआ है। और वैसे आदमी को हत्या वो भी दिन में दरवाजे पे बैठे हुए थे कनपट्टी पर सटाकर 2 गोली मार दिया। एक गोली जो रविंद्रा है वो मारा जो भैंसई का मुखिया है और दूसरा वो जो अच्छा शाम के 5 बजे की घटना हुई? जी शाम के 5 बजे का। शाम के 5 बजे दरवाजा पर पहुंच के गोली मारा? हाँ कुर्सी पर बैठे थे मेरे छोटे भाई थे। 11 तारीख को मेरे लड़की का शादी था और 14 तारीख को विदाई था लड़की को मेरे वही को निदान दिए थे। वही विदाई में सब लोग हम लोग बैठे थे दरवाजे पर। सुबह में विदाई हुआ था शाम को बैठे थे तब तक आए वो राजेंद्र यादव छोटलाल यादव मिथुन यादव उसका फादर था ललन यादव और उसका मिथुना का माँ थी संजू देवी जो स्कॉर्पियो में बैठी थी वो भी बोल रही थी सबको मार दो किसी को छोड़ना नहीं है। तो ये जो लोग पहुंचे थे इन सब की पहचान तो आप कर ली है कि कौन कौन थे? हाँ राजेंद्र यादव तो भैंसई का मुखिया उससे क्या दिक्कत थी आपको? उसका दिक्कत उसका वो एथी है उसका जो मिथुना है ना उसका भगिना है। अच्छा आप लोग पहले बता रहे थे कि भगिना अपने बहन का शादी यहाँ पर किया हुआ? यहाँ पर किया हुआ है जबकि उसका बहन यहाँ दारू बेचती है स्माइक बेचती है। मुखिया का जो बहन है वो? मुखिया का जो बहन है शाहपुर बाजार पे पूछ लिया जाए किसी से। उसका जो खानदान है रविंद्रा का जो बाप है ललन यादव वो 20 साल आजीवन काट कर आया है। जो उसका चाचा था बलराम यादव यही पड़वा में बगल में हत्या उसका हुआ। उसका पूरा फैमिली क्रिमिनल है। मेरे फैमिली में पता कर लिया जाए किसी पर कोई केस नहीं है। देखिए सबसे बड़ा समस्या ये बात के बाकी ये छोटा छोटा बच्चा जौन बालो ये लो अब अनाथ हो गई लो ये लोग के सर के ऊपर से बाप के साया जौन बा खत्म हो गई बा। अभी बाल बच्चा के का होई कैसे होई सबसे बड़ा समस्या बा। हालांकि पुलिस के द्वारा 3 गो के गिरफ्तार कर गई बा और बाकी आगे के गिरफ्तारी खातिर पुलिस जौन बा लगातार छापेमारी कर रहा बिया और SIT भी टीम के गठन हो गई बा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जौन की लगातार छापेमारी कर रहा बिया और बाकी के आरोपी के गिरफ्तार करके प्रयास कर रहा बिया। थोड़ा सा हम बात करें। हाँ बोलिए जी अगर मान ली मुखिया का अरेस्टिंग नहीं हो रहा है उसे जेल नहीं भेजा जा रहा है तो मेरा हत्या करवा देगा। जहाँ उसका रिलेटिव है वहाँ मेरा भी रिलेटिव है तो रिलेटिव वाले बोलते हैं
जो उसका भी हत्या हो जाएगा। मतलब कि आपका भी हत्या हो सकता है। हाँ, मेरा भी हत्या हो सकता है। आपके भाई का जो हत्या हुआ है, जो कैशियर थे, हाँ। इसके बाद आपको डर लग रहा है कि हमारा भी हत्या हो सकता बिल्कुल है। एकदम हो जाना ही है। अगर वो अरेस्ट नहीं हो रहा है, पुलिस उसको जेल नहीं भेजती है, तो मेरा भी हत्या कर देगा। रविंदर यादव, हाँ, ना राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव जो मुखिया है, जो मुखिया है तो जो राजेंद्र है वो आपको भी मार देगा। जी, हम मार देगा। अगर उसका अरेस्टिंग नहीं होती है तो हमको, मेरा भी हत्या कर देगा, खुद अपने से कर देगा। वो मतलब कह रहा है, कहीं कहीं कह रहा है। कह रहा है। यहाँ भी वार्निंग दिया उस दिन। ये तो जब आपके भाई को गोली मारा तो आपको वार्निंग भी दिया? हाँ, हम पे भी गोली चलाया तो हम भाग गए, तो बच गए, नहीं तो हमको भी मार देता। कह रहा है सबको मार दो साले को। राजेंद्र बोल रहा था? हाँ, वही बोल रहा था कि सबको मार दो। जी, सबको मार दो। क्या नाम है बाबू? रितिका राज। रितिका नाम बा। अच्छा, तो पापा जी तो अभी दुनिया में नहीं खी तहार का हो गए पापा जी के आए हुए मारे खातिर, माने कैसे मरवेलो तारा पापा के? बंदूक से मरवेलो। तू अब कहाँ रहो जब पापा के तरह मरवेलो? तो हम दीदी के घर गए रहे, विदाई भरे तो दीदी के संग। अच्छा, दीदी के संग ये विदाई में यह गए रहे? तू ही गए रहो? हाँ। तब तक तू ना रहो जब पापा के गोली लगवा था? अच्छा, कब आओ फिर वापस? शाम के। अच्छा, शाम के आ गए घर है। हाँ। तो का देखो हुए जी? सब कोई रोत रहे। सब कोई रोवत रहे। पापा जी कहाँ रहो? पापा जी तो हॉस्पिटल में गए। अच्छा, हॉस्पिटल में गए, पोस्टमार्टम करा कर दिले। अच्छा, पोस्टमार्टम करे। अच्छा, पापा अभी तू कौना क्लास में पढ़ता रू? 4th में। पापा का बनावे के चाहत रहनी तरह के? डॉक्टर। तब तो पापा नहीं की तार सपना केंगे पूरा होई? अब पापा चाहत रहनी के तरह के डॉक्टर बनाई ना? अच्छा, तो तू 4th में बाड़ू, कब भाई कब बहन बाड़ू? 2 बहन 1 भाई। 2 बहन 1 भाई। रो मत बेटा, रो मत, ना रो के, मायूस ना हो। अच्छा, पापा चाहते नहीं डॉक्टर बनावे के, पापा ये दुनिया में नहीं खी अब, लेकिन कोनो बात नहीं, बड़का पापा बानी नू, सब कोई बा, मम्मी बानी, बड़का पापा बानी, सब लोग बा, गांव जवार के लोग बा। तेरा इच्छा बानू डॉक्टर बने के? बनबू ना डॉक्टर? पापा के याद करता रू? पापा याद आई ले? मत रो बेटा, मत रो, मत रो, मत रो, मत रो। देख सकता नहीं कि बेटी बाड़ी, और बेटी के पापा जी के सपना रहा कि हम अपना बेटी के डॉक्टर बनाएं, और ये बेटी बाड़ी वहाँ के दुनिया में नहीं खी। एगो सीधा साधा आदमी जरा गांव जवार से केहू से कोनो दिक्कत ना रहा, केहू से कोनो टेंशन ना रहा, ना केहू से पर्सनल दुश्मनी रहा। वो व्यक्ति के 14 जून के शाम के 5 बजे दरवाजा पर वहाँ के अपन मोबाइल चलावत रही, और वो व्यक्ति के आके गोली मार दिहल गई। वहाँ के स्टेट बैंक में कैशियर के रूप में काम करत रही, और करीब 15 साल से जो कैशियर के रूप में काम करते रही। अब वहाँ के प्रमोशन भी होखे वाला रहलस, तब तक कुछ लोग आकर के गोली मार देहलस। देख सकता नहीं कि तमाम परिवार के लोग बा गमगीन बा, सब कोई के आंख में आंसू बा कि वो इतना सीधा साधा आदमी के आके गोली मारल गई बा कि जमुना के जवाब नहीं है। यहाँ के भाई साहब यहाँ के बताओ तो नहीं कि अगर दोषी हम रहनी हाँ तो राजेंद्र यादव हमरा के हत्या कर देते, हमरा के गोली मार देते, जौन भैंसई पंचायत के मुखिया बाड़े। फिर हमरा भाई के काहे गोली मारल गई बा? सबसे बड़ा सवाल बा, कहीं ना कहीं पूछो तो परिवार की, आखिर जब हम दोषी रहनी है तो फिर हमरा के गोली मारे के चाहिए, हमरा भाई के काहे गोली लागल? सबसे बड़ा सवाल बा। और एगो बेटा बाड़ा, इनका से हम बातचीत करें। बाबू का नाम बताहार? ये सब ऋषभ नाम बा। अच्छा, तो ऋषभ तू कौना क्लास में पढ़ेला बाबू? नर्सरी में। अच्छा, नर्सरी में पढ़ो, पढ़ेला मन लगा के पढ़ेला हैं? अच्छा, तो तू का बनब पढ़ लिख के? तारा के पापा का बनावे के कहत रहनी हो? डॉक्टर। अच्छा, तो डॉक्टर बनबा बेटा? हैं? डॉक्टर बनबा नू? पापा याद आवत तनी? कहाँ बानी पापा बेटा? बताओ तो तनी हमरा के। पापा तार केने गइल बानी? बाजारे गइल बानी? केने गइल बानी पापा? बढ़िया के नहीं हो? पापा नहीं खी? देख सकता नहीं, छोटा छोटा बच्चा के सर पर से बाप के साया उठ गई। और बाप जौन होला, पिता जौन होला, वो कहीं ना कहीं एगो उम्मीद होला बच्चन के, पूरा परिवार के एगो उम्मीद होला, एगो आशा होला, समझी कि एगो पूंजी होला।